आधी आबादी को जो आज़ादी दी गई है, महिलाओं को जो आज़ादी दी गई है, तो ये बाबा साहब की ही देन है, उनके संविधान की देन है, बाबा साहब संविधान की देन है। हाँ, तो इस मामले में अमित शाह को क्या करना चाहिए? जो उन्होंने शब्द बाबा साहब के विरुद्ध बोले हैं, उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ जो शब्द बोल रहे हैं, उनका जो अपमान किया है, या तो वो पद से इस्तीफा दें या देश की जनता से माफी मांगे। या जो तीसरा भगवान बता रहे हैं, दूसरा कौन सा बता रहे हैं, भगवान का नाम लेते 7 बार या 7 जन्मों को फल मिल जाता। तो जब भगवान अपना इस्तीफा देगा तो भगवान के पास चले सीधे। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। वो क्या होगा? या तो आप सब प्रूफ करो कौन सा भगवान है। हाँ। बाबा साहब से बड़ा भगवान कौन सा? और उसका नाम बता, पता बता, फोन नंबर बता। अच्छा, लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग जो है क्या नाम है कहीं होता और भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाता, तो ये मठों को छोड़ के संसद की तरफ जो है क्या नाम महात्मा लोग, सन्यासी लोग जो है क्यों भाग रहे? ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना? बात है, अंधविश्वास आ रहा है। आपका क्या कहना इस बारे में? स्वर्ग सारा दुनिया में यही है। अगर आप अच्छी तरह जी रहे आप स्वर्ग में जी रहे हो, अगर आप गलत तरीके जी रहे आप नरक में जी रहे हो। बाबा साहब ने कहा जीते जा आपका स्वर्ग, जीते आपका नरक है। हाँ। अच्छे काम करोगे, समाज सेवा करोगे, देश सेवा करोगे, नहीं तो आप आपका स्वर्ग। आप जो है ना मेरा पूरा पहले क्या ना प्रश्न को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भगवान ना हो, अगर वो स्वर्ग का रास्ता और वो एकमात्र रास्ता है स्वर्ग जाने का, और स्वर्ग की परिकल्पना जैसे करी गई है कि भाई वहाँ बहुत कुछ होगा, आनंद होगा, ये होगा, वो होगा, तो इसका मतलब तात्पर्य ये है कि जो लोग मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में जो हर वक्त उन्हीं के नाम पे लगे रहते हैं, तो वो तो सारे स्वर्ग चले जाएंगे, है ना? तो फिर वो राजनीति की तरफ क्यों भाग रहे, संसदों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? वो अपने क्या नाम मठों में रहे हैं। मेरा समझ रहे मतलब कहने का, कुछ लोग जो है ना मुख्यमंत्री बन गए, मठ को छोड़ के मुख्यमंत्री बन गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका इस विषय में क्या कहना है? ज्यादा ताकत संसद में है, भारत के संविधान में है, या उन मठ और मंदिरों में है? ज्यादा ताकत भारत के संविधान में है। जो आपको प्रूफ करता है वो संविधान ही है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक के आपको प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। पढ़ाई के प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे, इतने पढ़े लिखे हो, इतनी आपकी बुद्धि, इतना ज्ञान है। वो केवल संविधान या आपको पूर्ण रूप से आपको पूरा कर सकता है, और दुनिया में कोई शक्ति पावर ऐसी नहीं है जो आपको पूरा कर दे।